Smoking is injurious to health. It causes cancer. Consuming alcohol is injurious to health. भांजे, ए भांजे, जी। दुनिया में इतनी सारी जगह होते हुए तुझे ओडिशा ही मिला था मुझे दिखाने के लिए। हाँ मामा, इतिहास नहीं पढ़ा? इतिहास? इतिहास का क्या मतलब? अरे नहीं पढ़ा? कभी बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब एक ही स्टेट था, इसीलिए देखने आया हूँ। सिर्फ देखने आए हो? नहीं, सुना है यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य बहुत सुंदर है, इसीलिए पेंट ब्रश से उसे कैनवास में उतारना चाहता हूँ। हाँ, तुम तो आर्टिस्ट हो भाई। उसके बाद उसे अच्छी कीमत में बेचोगे, देश विदेश में फोटो बेच के नाम कमाओगे। लेकिन भांजे, आई मीन टू से, उसमें मेरा क्या फायदा? आप प्यार करना, 25 नंबर का चांस इसी स्टेट में ले लेना, शायद आपकी किस्मत इस बार साथ दे दे। आई मीन टू से सही बोला भांजे। अरे क्या हुआ, कहाँ जा रहा है? ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत। ब्यूटीफुल? कौन, कहाँ? आपको दिखाई नहीं दे रहा? ये जंगल, पहाड़, ये खूबसूरत वादियाँ मुझे अपनी तरफ खींच रही हैं। सुना? सुना मामा? क्या चूड़ी की आवाज या घुंघरू की आवाज? मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। आई मीन टू से मुझे बहुत भूख लगी है। अरे भांजे चल ना, चल यार, चल कुछ खा लेते हैं, चल। पता है मामा, यहाँ पर बहुत सारे कबीले हैं जिनको हमारी भाषा में भी बात करनी आती है। अरे बस कर तेरी बकवास बातें, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे ड्राइवर जल्दी चल रही है, बहुत भूख लगी है। नमस्ते साहब। सब ठीक तो है ना? आपका रूम रेडी है साहब। अच्छा मामा, बोल भांजे। आप सारा सामान लेकर के रूम में आ जाइए। ठीक है भांजे। चलो। अरे भांजा तो सही बोल रहा था, यहाँ तो लड़कियों का मेला लग गया है। आई मीन टू से सारे हीरोइन है। सर खिलौना चाहिए? क्यों बाबू, खिलौना लोगे क्या? हवा में क्या देख रहे हो साहब, कुछ लो ना। लूंगा लूंगा, जरूर लूंगा खिलौना। लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? तारा। ओ, इसलिए तारों की तरह चमक रही हो। आई मीन टू से तुम्हारा नाम क्या है बेबी? मेरा नाम बिजली। हाई वोल्टेज। सिर्फ बकबक क्या कर रहे हो, कुछ लोगे नहीं क्या? हाँ लूंगा, जरूर लूंगा। तो लो ना साहब, लो ना साहब। ये देखो, ये वाला ये भी लीजिए साहब। 25, 26, 27, 28। आई मीन टू से कुछ चाहिए बाबू, कुछ चाहिए, बहुत सामान है। अंदर आओ। ए परदेसी बाबू, टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो? मेरे पास हार है, चूड़ियाँ हैं, खिलौने भी। अरे परदेसी बाबू, ऐसे तुम क्या देख रहे हो? तुम्हें देख रहा हूँ। मुझे? तुम बहुत सुंदर हो। मैं सुंदर हूँ? तुम तो बिल्कुल पागल हो बाबू। मैं तो पहाड़ी लड़की हूँ, तुम्हें मैं सुंदर लगती हूँ? सच कहूँ बाबू, तुम जैसा इंसान मैंने कभी नहीं देखा। क्या तुम राजपुत्र हो? हाँ। मैं राजपुत्र नहीं हूँ, मेरा नाम राजा है। पता है बाबू, पता है। तुम दिखने में भी राजा हो और नाम भी राजा है। तुम तो बहुत अच्छी बात करती हो। तुम जंगल में रहती हो और इतनी अच्छी बात कहाँ से सीखी? कहाँ से सीखी?
आसमान से, पहाड़ से, नदी से, झरने से, पक्षियों से। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? झुमकी। बहुत सुंदर नाम है तुम्हारा। मेरी तारीफ करने का कोई फायदा नहीं। सामान कितना लोगे ये बताओ। अगर ये सामान नहीं बिका तो हमारे घर में खाना नहीं पकेगा। बोलो क्या लोगे? ये हार लोगे, ये चूड़ियाँ लोगे या फिर खिलौना? सब ले लूंगा तो कितने पैसे लोगी? सारे मिलाकर 5, 10, 15, 7, 22 और 20, 40 और 2 ये 8 मिलाकर और 50, सब मिलाकर 75 रुपया। ये लो 100 रुपए। बाबू मैं छुट्टा कहाँ से लाऊं? वापस करने की कोई जरूरत नहीं, ये तुम्हारी बख्शीश है। नहीं बाबा नहीं, हम बख्शीश नहीं लेते। रख लो झुमकी, तुम ये ले लोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। खुश हो जाओगे? फिर ठीक है, ये लो। सच में ही तुम राजपुत्र हो। ला 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 ला। माँ क्या हुआ? माँ माँ। अरे अरे क्या कर रही है? छोड़ छोड़। माँ। अरे क्या बात है झुमकी, आज तो बहुत खुश लग रही है। खुश न हूँ, आज मेरे सारे सामान बिक गए। सच में? हाँ माँ, 100 रुपए में। और ये देखो दुकान से सारे सामान ले आई हूँ। और ये लो बच्चा बच्चा बच्चा, ये 50 रुपए। तू तो मेरी बेटी नहीं है, तू तो बेटा से भी बढ़कर है। तेरे पिताजी गुजरने के बाद तुझे मैंने बहुत लाड से पाला है, कभी तुझे भूखा सोने नहीं दिया। लेकिन और काम मैं नहीं कर सकती, तुझे कितना कुछ करना पड़ता है बेटी। ओ माँ, तुम ही ना कहती हो मैं तुम्हारा बेटा हूँ। तू सचमुच का बेटा थोड़ी ना है, तू लड़की है, तेरी शादी की उम्र हो रही है। मेरे इस छोटी सी कुटिया में तू मेरा साक्षात लक्ष्मी है बेटी। हमेशा मेरा दिल धड़कता है बेटी, जब तक तेरा ब्याह न कर दूं मैं, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। ओहो माँ, तुम मेरी शादी की बात कर रही हो? देख लेना मेरे लिए कोई राजपुत्र ही आएगा। सच कहूँ बाबू, तुम जैसा इंसान मैंने कभी नहीं देखा। क्या तुम राजपुत्र हो? हाँ। मैं राजपुत्र नहीं हूँ, मेरा नाम राजा है। पता है बाबू, पता है। तुम दिखने में भी राजा हो और नाम भी राजा है। तुम तो बहुत अच्छी बात करती हो। तुम जंगल में रहती हो और इतनी अच्छी बात कहाँ से सीखी? कहाँ से सीखी? आसमान से, पहाड़ से, नदी से, झरने से, पक्षियों से। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? झुमकी। बहुत सुंदर नाम है तुम्हारा। अरे तुम भी मामा। बचाओ! 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 बचाओ मुझे कोई बचाओ! बचाओ! साहब, हमारी चुनरी ठीक तो हो जाएगी ना साहब? बोलो ना डरो साहब। मत, इसमें पानी पी लिया है, पानी निकल जाएगा, ठीक हो जाएगी।
साहब, आपको शर्म नहीं आई मेरे होठों को छूने में? बेशरम कहीं के। अरे झुमरी, ये क्या बोल रही है? इन्होंने ही तो तेरी जान बचाई है। मुझे माफ कर दीजिए साहब, बिना सोचे समझे मैं न जाने क्या क्या कह गई। आपका ये एहसान हमें जिंदगी भर याद रहेगा परदेसी बाबू। आप कहाँ रहते हो परदेसी बाबू? यहीं पास में गेस्ट हाउस है। तो फिर हम चले। चलो चलो चलो। अरे क्या चांस मारा है भांजे। आई मीन टू से। हमेशा एक ही बात कहते रहते हो। चलो कुछ खाते हैं। आ चलो। भूख लगी है या किसी की प्यास? क्या बोल रहे हो तुम लोग? तुम लोग के होते हुए वो डूब रही थी। पूरे गांव में झुमरी और चुमकी सबसे ज्यादा तैरती है। समंदर के रेत में झुमरी का पैर फंस गया था सरदार। हमारी किस्मत अच्छी थी, एक परदेसी बाबू आके अपने जान के परवाह ना करते हुए झुमरी को पानी से बचाया। परदेसी बाबू? हाँ सरदार, हमारे बस्ती के पीछे बंगलों में रहते हैं। झुमरी कहाँ है? वो अंदर है सरदार। झुमरी पिताजी, रोज नाग देवता को दूध पिलाता हूँ, इसलिए तेरी जान बच गई बेटी। उसे कुछ नहीं हुआ है पिताजी, उसके सीने में पानी भर गया था। परदेसी बाबू ने सारा पानी निकाल के उसे ठीक कर दिया। अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं नाग देवता के सामने सर पटक के अपने आप को खत्म कर देता। पिताजी, तू नहीं समझेगी बेटी पिता के दिल का दर्द। तू जब इतनी सी थी, तुम्हारी माँ हमें छोड़ के चली गई। तू ही मेरे जीने की वजह है, नहीं तो मैं कब का मर गया होता। तुझे कांटा चुभे तो दर्द मुझे होता है बेटी, दर्द होता है। तुझे मैं कैसे समझाऊं बेटी? नहीं, आज के बाद तू अकेले कभी बाहर नहीं जाएगी। पिताजी, आप रो रहे हो? आप इतने बड़े कबीले के सरदार हो और इस तरह से रोओगे तो कैसे चलेगा? पिताजी, बेटी तो हमेशा से ही पराया धन होती है। जिस दिन मैं ससुराल चली जाऊंगी तब आप क्या करेंगे? उस दिन मैं अपने दिल पे बड़ा सा पत्थर रख के जी लूंगा। पिता के लिए सबसे बड़ा दिन कौन सा है पता है? जिस दिन वो अपने बेटी को विदा करता है। देखना झुमरी, मैं उस दिन रोऊंगा नहीं, बिल्कुल नहीं रोऊंगा। नहीं पिताजी, नहीं, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। झुमरी मेरी बेटी। झुमरी, झुमरी, झुमकी। हाँ? ये क्या हुआ तुझे? तुझे तो बुखार है। अगर यमराज का भी बुलावा आए और तेरी तबीयत खराब हो तो मैं दौड़ते हुए आ जाऊंगी। क्या मुझे पता नहीं? एक दिन मैं तेरे साथ नहीं गई तो इतनी बड़ी आफत आ गई। नाग माता की कसम, आज से तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। तू साथ रहेगी तो ही जाऊंगी। झुमरी, देखा तुमने शुक्रो, देखा जानी, झुमकी को देख के कौन बोलेगा कि ये दूसरे घर की बेटी है? दोनों लगते एक ही माँ के संतान है। हाँ सरदार, एक दूसरे से दूर हो जाती है तो पागल हो जाती है। ले, ये क्या है? पिताजी, हम दोनों के लिए 2-2 कपड़े लाए हैं। क्यों रे? कल कौन सा दिन है पता नहीं, कल नाग पंचमी है। सुन शुक्रो सरदार, परदेसी बाबू ने झुमरी को नया जीवन दिया है। हाँ सरदार, कल नाग पंचमी के दिन उन्हें भी हमारी तरफ से बुला जो लेना। हुक्म सरदार। जुग जुग जियो बेटी, नाग देवता तुम्हारी रक्षा करे। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुमने हमारी झुमरी को नया जीवन दिया है। ये कौन सी बड़ी बात? मैंने तो अपना फर्ज निभाया है। मैं तुम्हारा कर्ज चुका दूंगा। कोई भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बोल देना। हाँ सरदार, जरूर कहूंगा। ला 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 ला। लगता है मेरे इंतजार की घड़ी खत्म हो गई। आई मीन टू से, लेकिन ये विलन। वेटर। मैं? हाँ तुम कोई बोल रहा हूँ। मुझसे क्या काम है? ओए,
कर्नल किसी को बुलाता नहीं, ऑर्डर देता है। सेकंड वर्ल्ड वॉर में जिसने बम ब्लास्ट किया था, मैं वही बम ब्लास्ट कर्नल हूँ। यस सर। बम ब्लास्ट कर दूंगा। जाओ लगेज लेकर आओ। दीजिए सर। सलाम। ये बॉय नहीं है, टूरिस्ट है। ये क्या टूरिस्ट? ये है? तुम तो सूखी लकड़ी जैसे लगते हो। ज्यादा समय बर्बाद मत करो, रोज 2-4 घंटा एक्सरसाइज करो, मैं तुमको आर्मी में डाल दूंगा। ए बॉय, गाड़ी में लगेज है, रूम में लेके आओ। ठीक है। बुरा मत मानिएगा मिस्टर, डैडी ने आपको गेस्ट हाउस का वेटर समझ के प्लीज डोंट माइंड। नहीं 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 नहीं, मैंने जरा भी बुरा नहीं माना। बुरा मानू क्यों? मैंने जब से आपको पहली बार देखा ऐसा लगा कि मैं आपको बरसों से जानता हूँ। मैं तन मन धन से आपको थप्पड़ नहीं मारा, मतलब मेरा 25 नंबर वाला फॉर्मूला काम कर गया। ये क्या साहब, मेरा रास्ता छोड़ दो। अरे बाबा, जिसे देख के रास्ता भूल जाता हूँ उसका रास्ता कैसे छोड़ दूं मैं? तू क्या कह रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा है या समझना नहीं चाहती है? ये देख झुमकी, तेरे लिए कितनी अच्छी साड़ी शहर से लाया हूँ। साड़ी? तूने क्या सोचा इस साड़ी से झुमकी का मन बदल देगा? हाँ झुमकी, तूने रंजीत को पागल कर दिया है। पागल, तुझे पाना ही होगा। मैं जलती हुई चिंगारी हूँ, मुझे छूने से तेरा हाथ जलेगा पर कोई फायदा नहीं होगा। छोड़ दे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। जो पूरे जंगल को तबाह कर सकता है, क्या वो डरेगा एक छोटी सी चिंगारी से? शाबाश मंगलू शाबाश। आज इतने दिनों के बाद मेरे मन मुताबिक का एक शिष्य मिला मुझे। इस अस्त्र को इस देश में शांति के लिए इस्तेमाल करना। लेकिन तुम्हारे हाथ में मैंने क्यों दिया जानते हो? क्यों गुरुजी? आज इंसान इंसान नहीं, वो लोग जंगल के पशु पक्षी और तो और जंगल को भी खत्म करने पर लगे हैं। ऐसा अगर होगा तो और बारिश भी नहीं होगी और जीव जंतुओं के बगैर धरती भी अधूरी रह जाएगी और एक दिन दुनिया खत्म हो जाएगी। तुम इस जंगल की रक्षा करोगे? बिल्कुल गुरुजी, अपने जान से खेलकर भी इस जंगल का रक्षा करूंगा मैं। शाबाश शाबाश। लेकिन याद रखना, इस शस्त्र का कभी व्यक्तिगत इस्तेमाल मत करना। कभी नहीं गुरुजी। एकलव्य ने अपनी उंगली काटकर गुरुदक्षिणा दी थी। मुझे हुक्म कीजिए गुरुजी, मैं अपना सर आपके चरणों में पेश करूं? नहीं 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 नहीं, तेरा सर हमेशा ऊंचा रहेगा। आदिवासी और गरीबों की तुम रक्षा करोगे तभी मुझे शांति मिलेगी, वही मेरी गुरु दक्षिणा है। चलता हूं गुरुजी। भाभी, भाभी आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरी शिक्षा संपूर्ण हुई। अच्छा। नहीं 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 माँ, चाचा झूठ बोल रहे हैं। मैंने क्या झूठ बोला रे? बोलू? हाँ बोल। आप क्यों खुश हो? मुझे पता है। क्या जानता है? क्या जानता है? बोल बोल तो। क्या झुमरी चाची से मिलके आए हो ना? क्या रे मंगलू, सच है क्या? नहीं भाभी, झुमरी से कब मुलाकात हुई? मैं तो सीधा गुरुजी के आश्रम से आ रहा हूँ। ठीक है, झुमरी के साथ तो तेरा शादी पक्का हो चुका है। सही वक्त आए तो सरदार जी से बात करके शादी का दिन पक्का कर लेंगे। मैं तो झुमरी को घर में लाने के लिए दिन गिन रही हूँ। साहब, आपको शर्म नहीं आई मेरे होठों को छूने में? बेशरम कहीं के। अरे झुमरी, ये क्या बोल रही है? इन्होंने ही तो तेरी जान बचाई है। हाँ? मुझे माफ कर दीजिए साहब, बिना सोचे समझे मैं न जाने क्या क्या कह गई।
उफ, बिल्कुल हिलो मत, चुपचाप बैठो। क्या मैं पत्थर हूँ बाबू? हाँ, पत्थर की जैसे ही बैठो। फिर ठीक है। क्या हुआ झुमकी? मैं चलती हूँ, कांटराटी बाबू आ रहे हैं। कांट्रैक्टी बाबू? इस जंगल के लकड़ियों के ठेकेदार हैं। ओह, जंगल कॉन्ट्रैक्टर। हाँ बाबू, मुझे देखते ही तंग करेगा। वो आदमी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं आती हूँ बाबू। ए मिस्टर, ए साहब, कुछ दिखाई नहीं देता क्या? मुझसे कुछ कहा आपने? हाँ। सुनो, इस जंगल में मुझसे कोई सवाल नहीं करता और मैं जवाब किसी को देता नहीं। आप कौन? फूल बवाल। मेरा परिचय अगर पेड़ पौधों से भी पूछोगे तो वो भी बता देंगे। हैं? ये फोटो किसकी है? ये मेरी कल्पना की फोटो है। कल्पना? वाह, बहुत बढ़िया तुम्हारी कल्पना है। हाँ। झुमकी, तुम मेरी फोटो क्यों चोरी कर रही हो? तुम मेरा फोटो क्यों बना रहे हो? बस मुझे अच्छा लगता है, इसलिए तुम्हारी फोटो बनाता हूँ। हाँ, मेरी तस्वीर क्यों बना रहे थे? बोलूं क्यों बना रहा था? क्योंकि हर समय तुम मेरे ख्यालों में ही रहती हो। सच में बाबू? फुल बवाल, कहाँ गए सब लोग? क्या हुआ बॉस? वो फालतू लड़के को कौन उठा कर लाया? हाँ? तुमको पता नहीं, मुझे ऐसा वैसा पसंद नहीं, मुझे कोई खास चाहिए। तुम लोगों से कहा था जंगल से सोने का हिरन चाहिए। किसकी बात कर रहे हो बॉस? झुमकी, जिसको मैं प्यार करता हूँ, जिसका मैं सपना देखता हूँ, जिसके बारे में सोच के मेरी जुबान से कविता निकलती। लेकिन बॉस, क्या वो हिरनी हमारे जाल में फंसने वाली है? बॉस, वो लड़की सरदार की बेटी की जिगरी दोस्त है, उसको उठा के लाएंगे तो सरदार जंगल में आग लगा देगा। चुप कर। वो सरदार है जंगली लोगों का एक मामूली सरदार, और मैं हूँ इस जंगल का राजा। झुमकी नहीं मिली तो मैं कबीले की बस्ती को जलाकर राख कर दूंगा, फुल बवाल कर दूंगा, फुल बवाल। दीदी, ए दीदी। हाँ? तू किसके बारे में सोच रही है? किसी के बारे में नहीं। झुमकी, ए झुमकी, अभी सो क्यों रही है? तबीयत ठीक है ना? नहीं माँ, ऐसे ही। तो फिर मैं कई दिनों से देख रही हूँ, दिन रात तू कुछ सोचती रहती है। नहीं, मैं किसी के बारे में नहीं सोच रही, बिल्कुल नहीं। छुपा क्यों रही हो? तो जाती है या नहीं? दीदी, पिताजी ने तेरी शादी मंगलू से तय की है। अगर तुझे ऐतराज है तो जा, नाग माता से अपनी दिल की बात कह दे। सुन बेटी, अगर तेरे दिल में कोई बात है तो फिर नाग देवी को जाके बोल। हमारा सुख दुख सभी उनके ही हाथ में है। देखना, तुझे सारे जवाब मिल जाएंगे। झुमरी, तू यहाँ? तूने वादा किया था ना कि मेरे बिना कहीं नहीं जाएगी। तूने भी तो कहा था जहाँ जाओगी मुझे लेके जाओगी। समझी। तू नागमाता से जो मांगने आई है उसमें मेरा कोई हिस्सा नहीं है।
इसका मतलब है कि तेरे दिल की बात भी वही है। छोड़, तूने क्या मांगा बोल। पहले तू बता। तू बोलना। तू बताना। तू बोलना पहले। बताऊंगी जिस दिन मेरे मन की इच्छा पूरी हो जाएगी ना, उस दिन। अब तू बता। बोलूंगी, जो मांगा है वो मिल जाए फिर बोलूंगी। झुमकी दीदी, मैं बताऊं दीदी ने क्या मांगा है? क्या रे? दीदी जिससे प्यार करती है ना, उसे मांगा एक झापड़ मारूंगी तुझे, चल जा यहाँ से। अच्छा, तो तुम छुपी रुस्तम निकली। ए झुमरी, बोलना कौन है वो? दीदी बताओ ना दीदी, बताओ। छोड़ो ना। नहीं बताऊंगी। पागल कहीं की। क्या जादू कर गया, ओए अम्मा क्या जादू कर गया, बिछुआ डस गया, दिल चोरी कर गया, हाय दिल ऐसे न और जलाओ ना, दिल की आंगन को बुझा दो ना, मैं तो है मर गई रे। ओए अम्मा क्या जादू कर गया, बिछुआ डस गया, दिल चोरी कर गया, हाय दिल ऐसे न और जलाओ ना, दिल की आंगन को बुझा दो ना, मैं तो है मर गई रे। जादू कर गया, बिछुआ डस गया, दिल चोरी कर गया, हाय दिल ऐसे न और जलाओ ना, दिल की आंगन को बुझा दो ना, मैं तो है मर गई रे।
जादू कर गया, बिछुआ डस गया, दिल चोरी कर गया। हाय दिल ऐसे न और जलाओ ना, दिल की आंगन को बुझा दो ना। मैं तो हाय मर गई रे। आहा ओए अम्मा क्या जादू कर गया, बिछुआ डस गया, दिल चोरी कर गया। हाय दिल ऐसे न और जलाओ ना, दिल की आंगन को बुझा दो ना। मैं तो है मर गई रे। उफ आहा उल्ला रे, क्या जादू कर गया, बिछुआ डस गया, दिल चोरी कर गया। उल्ला रे, क्या जादू कर गया, बिछुआ डस गया, दिल चोरी कर गया। झुमरी, ए झुमरी, उल्ला रे, क्या जादू किया रे। उल्ला रे। चाचा इतने खुश क्यों हो? झुमरी चाची से मिलके आए हो क्या? भाई चुप चुप, तुझे कैसे पता रे? तू बहुत शैतान हो गया। हाँ? चाचा भतीजे में क्या बात हो रही है? नहीं भाभी, असल में मुझे नहीं पता था कि झुमरी मुझे इतना प्यार करती है। अच्छा, तो फिर बात यहाँ तक पहुँच गई है। चुपके प्यार हो रहा है। भाभी मंगलू, क्या हुआ? सुन। अच्छा, आज मैं उसे सबक सिखाऊंगा। चलो भागो यहाँ से जल्दी। ओए, तुम लोग ये क्या बकवास कर रहे हो? हैं? तुम लोग का तुम्हारा ये हाल कर दिया और तुम लोग चुपचाप खड़े रहे। किसने किया है सब? बॉस, लगता है जंगल में भूत है। क्या फालतू बातें कर रहे हो? हाँ बॉस, अगर कोई ऑर्डिनरी हथियार होता तो हम उसे पकड़ लेते। ये कुछ और है, हवा से चलती है और मारती है। साजिश, बड़ी साजिश। ये साजिश कौन कर रहा है उसके बारे में सोचना होगा। हे बाबू, तस्वीर बनाते हुए मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? सच बोलो झुमकी, तुम जैसी सरल सुंदर लड़की मैंने कहीं नहीं देखी। तुम्हें जितना देखता हूं मेरा मन नहीं भरता। क्या हुआ झुमकी? यहाँ पर कुछ है। ये तुम्हें काट रहा था। ओ माँ, ये तो बहुत खतरनाक है। ये क्या, तुमने गिरवा दिया? मारा नहीं? नहीं बाबू, अगर जिंदगी दे नहीं सकती तो जिंदगी लूं कैसे? सच में झुमकी, तुम जितनी सुंदर हो तुम्हारा मन भी उतना ही सुंदर है। एक बात कहूं तुमसे? बोलो बाबू। पता नहीं, ना जाने मुझे तुमसे कब प्यार हो गया।
बाबू। हाँ झुमकी, प्यार करना कोई पाप तो नहीं? बाबू, मुझे बहुत डर लगता है। तुम मुझसे प्यार नहीं करती क्या? दिन रात मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचती हूँ। तुम्हारी मीठी मीठी बातें हर वक्त मेरे कानों में बजती रहती हैं। सच में? हाँ बाबू। झुमकी, कभी नहीं देखा मैंने, कभी नहीं सोचा मैंने, मिलेगी तुमसा कोई हंसी। शायर था पर देखा तुम्हें, हो गया हूँ मैं तो दीवाना। कभी नहीं देखा मैंने, कभी नहीं सोचा मैंने, मिलेगी तुमसा कोई हंसी। शायर था पर देखा तुम्हें, हो गया हूँ मैं तो दीवाना। कभी नहीं देखा मैंने, कभी नहीं सोचा मैंने, मिलेगी तुमसा कोई हंसी। सी सूरत तेरी, सागर जैसी आंखें, सुंदरता की मूरत हो। सुंदर तन मन सब तेरा है सजन, सावरिया है जीवन। कभी नहीं देखा मैंने, कभी नहीं सोचा मैंने, मिलेगी तुमसा कोई हंसी। हद से
तेरे बगैर जाना मैं तो कुछ ना चाहूं, संग तुम रहना साथिया। सुंदर तन मन संग तेरा है सजन, सौंप दिया है जीवन। देखा नहीं मैंने कहीं तुम्हारे जैसा कोई प्रेमी, तुम्हें पाके पा लिया सभी। हो शायर था पर देखा तुम्हें, हो गया हूँ मैं तो दीवाना। देखा नहीं मैंने कहीं तुम्हारे जैसा कोई प्रेमी, तुम्हें पाके पा लिया सभी। हो शायर था पर देखा तुम्हें, हो गया हूँ मैं तो दीवाना। Get up, start. 1, 2, 3. ऐसे ही करते रहो, मैं आता हूँ। साला ये कर्नल है या यमराज? इतनी बार उठक बैठक करवाया, मैं हिल भी नहीं पा रहा। हंसो, मेरी ऐसी हालत पे हंसो। दर्द हो रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ दर्द हो रहा है। यहाँ पे? और यहाँ? यहाँ भी दर्द हो रहा है। दर्द चला गया। I mean to say, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। जादू मंत्र? हाँ, कितना सुंदर, बिल्कुल रसगुल्ला जैसे नरम है। तुम्हारी हर चीज सुंदर। आप भी तो बहुत हैंडसम हो। जरा फिर से कहना। लेकिन इससे पहले 24 लोगों ने मेरे गाल पे अटैक क्यों किया? क्या कहा? I mean to say गाल। ओ, गाल। अटेंशन! आप यहाँ, वो कहाँ गई? वो कौन है? ओ, हाँ, सपना देखा है। आर्मी ज्वाइन करके सपना देखोगे तो सब बम ब्लास्ट हो जाएगा। स्टार्ट। 1, 1। मैं जानता था तुम जरूर आओगी। कारण दिल जब किसी को दिल से चाहता है ना, तो वो सामने आ ही जाता है। क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? झुमरी, झुमरी, मेरी बात तो सुनो। दिल जब किसी को दिल से चाहता है ना, तो वो सामने आ ही जाता है। परदेसी परदेसी आपसे प्यार करती है। परदेसी परदेसी मैं आपसे प्यार करती हूँ। परदेसी परदेसी मैं आपसे प्यार करती हूँ। मैं आपसे प्यार करती हूँ।
कैसी हो? ए, हटो, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? सोचने दो, मैं किसी से नहीं डरता। पता है, भाभी बोल रही थी तुम्हारे पिताजी से बात करके हमारी शादी का दिन पक्का करने वाले हैं। शादी? हमारी? हाँ, तू मेरी दुल्हन बनेगी और मैं अपने हाथों से तेरी मांग भर दूंगा। बिल्कुल नहीं मंगलू, ये तेरा सपना है। सपना? हाँ मंगलू, मैं तुझसे शादी नहीं कर सकती। ये तू क्या कह रही है झुमरी? ठीक बोल रही हूँ, मेरा विश्वास कर, मैं मेरा दिल किसी और को दे चुकी हूँ। नहीं नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकती झुमरी। मैं तुझे प्यार करता हूँ। तेरे साथ मैंने कितने सपने देखे हैं। तू किसी और की नहीं हो सकती। तू मेरी है, बस मेरी है। हाँ झुमरी। तूने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई मंगलू? और फिर दिल तो एक ही होता है ना, और वो किसी एक को ही दिया जाता है। बचा सिर्फ मेरा शरीर है। अगर तुझे ये चाहिए तो ले ले। झुमरी, जिस शरीर में दिल ना हो, उस शरीर को लेके मैं क्या करूं? हाँ, क्या करूं? हाँ? 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 क्या हुआ मंगलू? झुमरी और कभी भी इस घर की बहू नहीं बन सकती। ये क्या कह रहा है तू? मैं सही कह रहा हूँ भाभी। जरूर तुम दोनों ने झगड़ा किया है। नहीं भाभी, उससे मेरी कभी झगड़ा नहीं हो सकती। तो फिर क्या हुआ? झुमरी मुझे प्यार नहीं करती भाभी। वो किसी और से प्यार करती है। हेलो मिस्टर राजा। अचंभा हुआ, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? फूल बवाल। देखो मिस्टर राजा, इस जंगल में दो प्रकार की चिड़िया हैं। एक है देसी चिड़िया जो यहीं पे रहती है, और एक प्रकार की चिड़िया भी है इस जंगल में, परदेसी चिड़िया। बाहर से आके कुछ दिन तक फड़फड़ाती है। इन सबको जानता हूँ, तभी तो इतना बड़ा कारोबार चलाता हूँ मैं। ओह, तो आप ही वो कंट्राटी? यहाँ के लोग कॉन्ट्रैक्टर को कंट्राटी बोलते हैं। मैं रंजीत सामंत राय। तुम तो शिल्पकार, आर्टिस्ट। मेरा एक क्रोकोडाइल फार्म है, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ। वहां बहुत मौका है फोटो बनाने का, चलोगे? चलो। क्यों आर्टिस्ट साहब, कैसा लगा? बहुत बढ़िया। फूल बवाल। अरे हाँ, एक एक पेग हो जाए। नहीं, मैं शराब नहीं पीता। नहीं पीता? शिल्पकार होके नहीं पीता? अजीब बात है। ओ, तुम तो कल्पना में फोटो बनाते हो। हाँ।
अभी तुम्हारी कल्पना की हीरोइन रियल में हीरोइन बनने जा रही है। मैं कुछ समझा नहीं आपकी बात। समझे नहीं या समझने का नाटक कर रहे हो? मैं झुमकी की बात कर रहा हूँ। झुमकी? फोटो बना बना के उसको अच्छी तरह से पटा लिया तुमने। रंजीत साहब देखो राजा, शायद तुमको पता नहीं, इनके कबीले का कुछ नियम होता है। वो लोग कभी परदेसी को अपनाते नहीं है। अगर किसी ने उनकी मर्जी के खिलाफ कबीले के बाहर शादी कर ली तो फिर सरदार के हुक्म से उन दोनों को नागमाता के सामने दंडित किया जाता है। इसलिए मैं तुम्हें सब बता रहा हूँ, सरदार के कान तक की खबर पहुँचने से पहले तुम ये जगह छोड़ के चले जाओ, आज रात को ही। मरने से पहले जो लोग मर जाते हैं मैं उनमें से नहीं हूँ। मानता हूँ कि मैं झुमकी से प्यार करता हूँ। प्यार करना कोई पाप तो नहीं। इतनी बात बताने के लिए तुम मुझे लेकर इतनी दूर क्यों आए? इस जंगल के पेड़ पौधों से पूछ लेते, वो लोग भी बोल देते झुमकी के लिए राजा मरने से नहीं डरता। राजा साहब, मेरे आदमी आपको बंगले तक छोड़ देंगे। बंगले का रास्ता मुझे पता है। आपकी मदद के लिए धन्यवाद। सुना राका? यस बॉस। वो क्या बोल के गया? वो झुमकी के लिए मरने को तैयार है। तू एक काम कर, रात बीतने से पहले मेरे रास्ते के कांटे को हटा दे। जा। I mean to say, जाने दे भांजे, जाने दे। अच्छा, ये लोग कौन थे? कहीं तो देखा ही नहीं। तुम चार लोग होते हुए एक लड़के को मार नहीं सके। कोशिश किया था बॉस, लेकिन किसी ने पहचाना तो नहीं? शंभू को पहचान लिया बॉस। अच्छा, कैसे? वो मेरा नकाब उतर गया था साहब। तो तकलीफ हो जाएगी, मेरी पोल खुल जाएगी। बचाओ बचाओ, सरकार मुझे एक बार तो माफ कर दो।
क्या कहा? परदेसी बाबू को? हाँ सरदार, कुछ गुंडा साहब को मारने आया था। हाँ? लेकिन साहब बाल बाल बच गए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, पर सर फट गया। हाँ? मैं उन्हें देखने जाऊंगा। झुमकी, क्या हुआ? मैं इतनी घबरा क्यों रही हूँ? जो परदेसी बाबू ने झुमरी को बचाया था ना, कल रात कुछ गुंडों ने उन्हें मारकर बहुत जख्मी कर दिया बेटी। साहब। झुमरी, तुम? साहब, आपको क्या हो गया? नहीं, कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही जरा से चोट लगी थी सर में। साहब कौन से कमरे में है? पिताजी, मैं आती हूँ। पिताजी आ गए। साहब। आइए सरदार। सच सच कहो साहब, किसने किया? मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं उन्हें नहीं पहचानता सरदार। देखो साहब, तुमने मेरी झुमरी की जिंदगी बचाई है, उसका कर्ज तो मुझे चुकाना ही है। शुक्र हो जाने। सरदार, आज से तुम दोनों परदेसी बाबू को दिन रात पहरा दोगे। उसकी कोई जरूरत नहीं सरदार, जीना मरना तो ऊपर वाले के हाथ में है, उसे कौन ठुकरा सकता है। सही कहा, सही कहा। फिर भी अगर कोई तकलीफ हो तो मुझे बुला लेना। हाँ? हाँ। चलो। तू अपने परदेसी बाबू से मिलने जा रही है? हाँ, अगर सबको पता चल गया तो? तेरे प्यार के बारे में? नहीं। माँ, परदेसी बाबू को ठीक कर दो माँ, ठीक कर दो। माँ, परदेसी बाबू को जल्दी से ठीक कर दे। झुमरी, तू? झुमकी, तू यहाँ? आज फिर क्या मांगने आ गई? तू क्या मांगने आई है? तूने जरूर किसी को दिल दे दिया है। तू अपने दिल की बात कह रही है। और तू? मैं भी। सच कह रही है? हाँ। बता ना कौन है वो। पहले तू बता। नहीं, तू बता। तू बता। तू बता। ठीक है, मैं बताती हूँ। हमें खेल खेलेंगे और फिर सोचेंगे। चल ठीक है। नाग देवता की कसम, बोल तेरे दिल में है कौन? 1 2 3 4। नाग देवता की कसम, बोल तेरे दिल में है कौन? 1 2 3 4। तू हारी, तू बता। मैं? हाँ। नहीं, मुझे शर्म आ रही है। झुमकी, तू बहुत नाटक करती है, जल्दी जल्दी बता ना। नहीं, बता। नहीं, बता ना। परदेसी बाबू। ये तूने क्या कर दिया माँ? अगर तेरे दिल में यही था तो मेरे दिल में प्यार क्यों जगाया माँ?
जाती हूँ बाबू, कंटारी बाबू आ गए हैं। दीदी, क्या आपको नींद नहीं आ रही है? क्या बात है? कुछ नहीं। मैं जानती हूँ आप क्या सोच रही हैं। क्या? परदेसी बाबू के बारे में। दीदी, तू तो प्यार करती है ना परदेसी बाबू से, लेकिन वो तो चाहते हैं झुमकी दीदी को। चुप कर। सच है कि नहीं? लेकिन झुमकी दीदी तेरी सबसे अच्छी दोस्त है, उससे तू परदेसी बाबू को छीन लेगी क्या? नहीं। तो फिर तुझे जो प्यार करता है तू भी उसी से प्यार करना, यही सही रहेगा। तो फिर तेरा प्यार पूरा हो जाएगा। बॉस 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 बॉस, क्या? झुमकी के बारे में भूल जाइए बॉस, वो अभी परदेसी के प्यार में पागल है। नहीं, अगर वो मेरी नहीं हो सकती तो किसी की भी नहीं हो सकती, किसी की नहीं। लेके जाओ, इसको मगरमच्छ को खिला दो, जाओ। झुमरी, क्या हुआ है तुझे? जरूर तेरा दिमाग खराब हो गया है। नहीं, मेरा दिमाग खराब नहीं है, लेकिन किसी और का दिमाग खराब जरूर होने वाला है। किसका? अच्छा, जैसे तुझे कुछ पता है नहीं। सच में कुछ समझ नहीं आ रहा। तू अपने परदेसी बाबू के पास नहीं जाएगी? ओह, इसीलिए मुझे सजा रही है। हाँ, इसीलिए। सच रे, तुम मुझसे कितना प्यार करती है झुमरी। मैं क्यों तुझसे प्यार करती हूँ पता है? क्यों? मैं भी परदेसी बाबू से प्यार करती हूँ। क्यों नहीं प्यार करूँ बोल? उन्होंने मुझे नई जिंदगी जो दी है। झुमरी, तू सच कह रही है? हाँ, सच। तूने मुझसे ये बात पहले क्यों नहीं कही? कैसे बताती मैं? क्या तूने मुझसे कभी पूछा? उस दिन नाग देवी के मंदिर में तूने पहले ही बता दिया, फिर मैं कैसे बताती भला? इसका मतलब मैंने तेरे प्यार को छीन लिया है। अब क्या होगा? झुमरी, तू हंस रही है। तू हंस क्यों रही है झुमरी? अरे पगली, कैसे डराया तुझे? देख, मैं तुझसे प्यार करती हूँ। हाँ। तू परदेसी बाबू से प्यार करती है। हाँ। अब बता, मैं क्यों नहीं परदेसी बाबू से प्यार करूं? बाप रे बाप, ऐसा डराया तूने? ठीक है, अब तू जा। तेरे परदेसी बाबू तेरी राह देखते देखते बूढ़े हो चुके होंगे। अब क्या हुआ? रुक जा, तू आज बहुत खूबसूरत लग रही है, तो किसी की नजर न लग जाए तुझे। अब तू जा। हाँ, जा ना। बाबू, आज के बाद तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध नहीं। क्यों? कब से मैं तुम्हारा यहाँ पर बैठा इंतजार कर रहा हूँ और तुम अब आ रही हो। पर उसका क्या जो तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है? ये बात तुम भूल गए क्या? कौन? किसके बारे में बात कर रही हो? जिसे तुमने डूबने से बचाया था। ओह, झुमरी। हाँ, वही झुमरी। तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार करती है। झुमरी मुझको? मगर वगर मैं नहीं जानती। अगर झुमरी तुमसे इतना प्यार करती है तो तुम भी उससे प्यार करो। नहीं,
तुम मेरा विश्वास करो झुमकी, मैं झुमरी को प्यार नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ तुमको प्यार करता हूँ। तुम ये हंस क्यों रही हो? मुझे लगा था शहरी बाबू का बहुत दिमाग होता है, लेकिन मेरा परदेसी बाबू बुद्धू है। अरे बाबू, ऐसे क्या देख रहे हो? झुमरी मुझे उसके जान से भी ज्यादा प्यार करती है और मैं तुझे अपनी जान से ज्यादा। इसका मतलब झुमरी तुमसे प्यार करती है कि नहीं? ओह, ये बात है। मैं तो बिल्कुल डर ही गया था। ये सब क्या है झुमकी? हार, जेवर झुमरी ने मुझे पहनाकर तुम्हारे पास भेजी है। नहीं झुमकी, तुम्हारी सादगी ही मुझे बहुत पसंद है। इन सब चीजों की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। निकाल दो ये सब। चलो। बोल माँ, किस पाप की तू मुझे इतनी बड़ी सजा दे रही है? जिसे मैं अपने मंदिर में देवता के समान मानती थी, वो तो मुझे बासी फूल की तरह पैरों तले रौंद के चला गया माँ। मैं क्या करूँ माँ, क्या करूँ बता? तू तो जानती है झुमकी मुझे कितनी प्यारी है। क्या उसे मैं ठेस पहुंचा सकती हूँ? नहीं माँ, नहीं। परदेसी बाबू खुश रहे, झुमकी सदा सुहागन रहे। मैं उनके बीच कभी नहीं आऊंगी। ए झुमरी, झुमरी, तेरी आंखों में पानी? कहाँ? नहीं तो। मैं तुझे चाहता हूँ झुमरी, तेरे आंखों में पानी मैं सह नहीं सकता। मंगलू, तू और मैं जैसे नदी के दो किनारे, कभी भी हम एक नहीं हो सकते। इसलिए तू शादी करके घर बसा ले। झुमरी, तू कर सकती है। तूने जिसे अपना दिल दिया है उसे तू भूल सकती है? नहीं, मैं नहीं भूल सकती। तो मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ झुमरी? कैसे भूल जाऊं? बोल बोल झुमरी, झुमरी। नमस्ते सरदार, नमस्ते। नमस्ते, जाओ। अरे कॉन्ट्रैक्टर साहब, आज अचानक सरदार के पास? सब ठीक तो है? हाँ फुल बवाल। मतलब मैं झुमकी के बारे में बात करना चाहता हूँ। झुमकी के बारे में? हाँ, झुमकी परदेसी बाबू के प्रेम में एकदम दीवानी हो चुकी है। कौन परदेसी बाबू? वही जिसने आपकी बेटी की जान बचाई। क्या क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ फुल बवाल। नहीं नहीं पिताजी, ये बात झूठ है। झूठ है? झुमकी मेरे बचपन की दोस्त है। वो कैसी है कैसी नहीं है मैं जानती हूँ। सब जानती हो? फिर तो ये भी जानती होगी कि झुमकी परदेसी बाबू के साथ घूमती रहती है। क्यों नहीं, वो कलाकार है, झुमकी की तस्वीर बनाते हैं और इसके झुमकी को पैसे भी देते हैं। बोलिए पिताजी, इसमें गलत बात क्या है? क्या ये पाप है? नहीं। चुप क्यों हो गए आप कंट्रैक्टर साहब? बोलिए, जवाब दो। मैं जानती हूँ हाथ न लगे तो अंगूर खट्टे ही होते हैं।
मेरे दोस्त को बदनाम करने से पहले आप अपने आप को सुधारो। झुमरी सही बोल रही है कॉन्ट्रैक्टर साहब। बस्ती के लोगों को अगर बदनाम किया तो उन्हें सजा देने का हक हम भी रखते हैं। पहली बार बोल के छोड़ रहा हूँ, जाओ, आगे से ऐसी गलती ना हो। इसको ले जाके समुद्र में फेंक दो। जाओ। उठाओ उसको, उठाओ। चलो, चल चल। नहीं। क्या हुआ? क्या हुआ बेटी? माँ, परदेसी बाबू को किसी ने पानी में फेंक दिया है माँ। हर वक्त परदेसी बाबू के बारे में सोचती है, इसीलिए सपना आया था। ए बाबू, हाँ? परदेसी बाबू? ए बाबू, बाबू, अभी भी सांसें चल रही हैं। ओ बाबू, ये सब कैसे हुआ? जानता नहीं। कल रात कुछ लोग मुझको मारकर फेंक गए। उसके बाद तुझे समंदर में फेंक दिया? चल चल, तुझे वैद्य के पास लेके चलता हूँ। चल, उठ। ओ साहब जी, आज बाहर नहीं निकलोगे? देख नहीं रहा, मैं यहाँ जिम कर रहा हूँ। लेकिन ये अंडे? अरे ये सब बहुत हो गया। अरे उस कर्नल ने तो मेरे नाक में दम कर दिया है, लेकिन अब और नहीं। इस बार कर्नल होगा आउट और स्मिता होगी इन। अरे तू जा यहाँ से, अंडा लेके जा। मामा,
मामा मामा राजा बाबू को देखे हो? आंखें मुझे पूछ रही है कि काजल कहाँ गया, मैं कैसे बताऊं? आई मीन टू से भांजा कल रात से गायब है। मामा इसका मतलब मेरा सपना सच हो गया। जरूर वो किसी आफत में पड़ गए हैं। झुमकी, ये क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। साहब, परदेसी साहब ने खबर भेजा है। भांजा कहाँ है? सरदार के घर में। साहब, ये गरम दूध पी लो, आप ठीक हो जाएंगे। बाबू, बाबू तुम ठीक तो हो ना बाबू? दो झुमरी, मुझे दूध दे दो, मैं इनको पिला देती हूँ। झुमरी, कुछ कहना था मुझसे? मैंने आज तुझे पकड़ लिया। तू परदेसी बाबू से प्यार करती है ना? जब तुझे पता ही लग गया है तो पूछ क्यों रहा है? सही बोलती है तू। मैं आखिर क्यों पूछ रहा हूं? हाँ रे, तुझे तो पता है परदेसी बाबू झुमकी से प्यार करती है। हाँ, जानती हूँ। तो फिर परदेसी बाबू को भूलती क्यों नहीं है? गहरे प्यार का मतलब है गहरे पानी में डूब जाना, फिर सांसें क्यों ना बंद हो जाए। मंगलू, बोल। क्या तू मुझे अपने दिलो दिमाग से मिटा सकता है? नहीं, कभी भी नहीं। जो तुझे मुमकिन नहीं है वो मुझे मुमकिन कैसे हो सकता है भला? मंगलू, हाँ? किसी को पाकर खुशी मिलती है, लेकिन खोकर जो खुशी मिलती है उसे सच्चा प्यार कहते हैं। उठ उठ उठ। सरदार निकम्मे कहीं के। दो बार मारने गए थे, दो बार बच कैसे जाता है? बॉस, जाके राको साइया मार सके चुप! ये फालतू बातें मेरे सामने मत कर। बॉस मैं कह रहा था। क्या कह रहा तू? क्या बोल रहा तू? सबसे अच्छा ये होगा कि हम अगर लड़की को उठा के लेके आए। नहीं, ये करना होता तो पिंजरे में बंद शेर की तरह मैं छटपटाता नहीं। मेरी इच्छा है, मैं झुमकी से रीति रिवाज से शादी करूंगा। शादी। नमस्ते मौसी। नमस्ते मौसी। नमस्ते। देखिए रंजीत जी ने क्या क्या भेजा है। ये सब कंटरी साहब ने भेजा है। क्या है इसमें? ये सब साड़ी, गहने, फल, मिठाई, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। समझने की जरूरत नहीं है। फुल बवाल। घर में लड़की होगी तो रिश्ते तो आएंगे ही। माँ बाप को तो रिश्ते लाना चाहिए, लेकिन मैं इस जंगल में अकेला हूँ, इसलिए मैं खुद ही आ गया। झुमकी को मेरे हाथ में सौंप दो। कंटरेड्डी साहब, आपको हमारे कबीले के नियम के बारे में नहीं पता। हमारे घर की लड़की अगर दूसरे जात में शादी किया तो उसे नाग देवी के सामने बलि चढ़ाया जाता है। ये नियम सदियों से चलता आ रहा है बेटा। तुम जाओ कंटरेड्डी साहब, आपके साथ मैं अपनी बेटी का शादी नहीं करवा सकती। मेरे साथ नहीं होगी? फुल बवाल। तो क्या वो राजा के साथ होगी? राजा? कौन राजा? वो परदेसी बाबू जिसने झुमरी को बचाया था, उसी को झुमकी सब कुछ दे चुकी है। नहीं, झुमकी ये काम कभी नहीं कर सकती। एक चिंगारी से तुम्हारा घर जल जाएगा, और तुम्हारा घर जला तो पूरा कबीला तबाह हो जाएगा। मेरी बातों पे भरोसा नहीं ना, तो खुद अपनी आंखों से देख लो तुम्हारी लड़की उस लड़के के साथ क्या क्या करती रहती है। फुल बवाल। चलो।
बाबू, ये बारिश नहीं रुकेगी। माँ घर पे इंतजार कर रही है, हमें निकलना चाहिए। तुम अब जाओ, बहुत रात हो गई है। तुम जाओ बाबू, तुम जाओ ना बाबू। झुमकी, इतनी रात तक कहाँ पे थी? माँ, मैं झुमरी के घर गई थी। तूने मुझसे झूठ कहा। तुझे क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता? मेरे कोख से पैदा होके तूने ऐसा घटिया काम किया, अपने माँ का मुंह काला कर दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा माँ। और समझने में रखा ही क्या है? आखिर में तूने परदेसी बाबू के साथ। माँ, मुझे माँ कह के मत पुकार। और सुन, अगर कबीले में ये बात पता चल गई, मैं जहर खा के मर जाऊंगी और इसकी जिम्मेदार सिर्फ तू रहेगी। माँ, तू ये क्या कह रही है? मैंने क्या गलत किया है? प्यार करना क्या पाप है? ओह, तो फिर मैंने जो सुना वो सब सच है? हाँ माँ, सच है। मैं परदेसी बाबू से प्यार करती हूँ। क्या कहा? क्या कहा तूने? क्या कहा तूने? मैं तेरे सर से प्यार का भूत उतार के रहूंगी, ये मैं तुझे आज साफ साफ कह देती हूँ। और अगर तूने घर के बाहर कदम रखा, मैं कुल्हाड़ी से तेरा पैर ही काट डालूंगी, सुन ले। माँ, स्मिता मेरी जान यहाँ आजा। गुड गुड गुड, वेरी गुड माय सन। इतने दिनों में तुमने बड़ों का आदर करना सीखा है। अच्छा, और एक माला किधर है? क्यों? मेरे दामाद के लिए। दामाद? हाँ, दामाद। आओ दामाद जी, ये है मिस्टर शशिधर, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। अच्छा अच्छा, मैं हूँ जेम्स बॉन्ड। आई मीन टू से ग्लैड टू मीट यू। यस। अरे तुम इतना देर कैसे हो गई? रास्ते में गाड़ी खराब हो गया था। स्मिता, क्या बात है? मेरे हस्बैंड। हस्बैंड? लेकिन? अरे लेकिन किस बात का? आर्मी में लेकिन वकीन नहीं चलता। स्मिता मेरी इकलौती बेटी और ये है मेरा इकलौता दामाद। ये कौन है स्मिता? टूरिस्ट, हमेशा जोकर की तरह घूमता रहता है। और सुन, आर्मी में जोकरगिरी मत करना, बॉर्डर में जाके बम ब्लास्ट कर देना। हम देर क्यों कर रहे हैं? चलो निकलते हैं। चलो। हाँ चलिए। बाय मिस्टर जोकर, आई मीन मिस्टर टूरिस्ट। स्मिता मेरे हाथ से फिसल कर निकल गई। गुड बाय 25 नंबर। आई मीन टू से अब मैं क्या करूंगा? बाबू, बाबू, तुम इतनी रात को? तुमसे मिलने आया हूं झुमकी। लेकिन ऐसा फिर कभी मत करना। मैं क्या करती? माँ सब जान गई है।
मुझे घर से निकलने नहीं दे रही है। पूरा दिन मैं तुमसे नहीं मिला, इसलिए झुमकी मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और चला आया। अंधेरे में आते आते न जाने कितनी बार गिरा, फिर भी मैं वापस नहीं लौटा। झुमकी, तुम रो रही हो? बाबू, तुम मुझसे प्यार करके कितना तकलीफ उठा रहे हो, और मैं झुमकी। बाबू, माँ जग गई है। तुम जाओ बाबू, तुम जाओ बाबू, जाओ। कौन आया था यहाँ पे? बता, बता कौन? नहीं माँ। छोड़ मुझे। नहीं माँ। छोड़। नहीं जाने माँ। दे मुझे। छोड़। नहीं। बता, मेरे घर में इतनी रात तक क्या करने आया था? मेरी बेटी की इज्जत लुटने के लिए? मैं गरीब, मूर्ख और जंगली हूँ, इसीलिए हमारा क्या कोई इज्जत नहीं है? लो, मुझे मार डालो, लेकिन झूठा इल्जाम मत लगाओ माँ। कलंक लगा के शहर चले जाना ही परदेसी बाबू का धर्म है। तुम लोग का खून पाप से भरा हुआ है। नहीं, मेरे खून में कोई पाप नहीं, तुम्हारी आंखों में दोष है। नहीं माँ, नहीं माँ, नहीं। छोड़ दो झुमकी, छोड़ दो। छोड़ दो माँ। राजा प्यार के लिए हंसते हंसते जान भी दे सकता है। वो झूठ बोल रहा है तुझे। वो शादी करेगा क्या? पूछ उसे, पूछ उसे। बाबू, तुम मुझसे शादी करोगे ना? माँ अगर अनुमति दे। बाबू, खामोश, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। झुमकी हो या झुमरी हो, जो भी इस कबीले का नियम तोड़ेगा उसे सजा मिलेगी। उस दिन मैंने इस बात पे भरोसा नहीं किया था, लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया है। झुमकी को बोल दो कि आइंदा वो ऐसी भूल ना करे। साहब। झुमरी, तुम? झुमकी कहाँ है? झुमकी कभी नहीं आएगी साहब। आप यहाँ से चले जाइए। क्या कह रही हो तुम? बिल्कुल सही बोल रहे हो। बिना झुमकी को लिए मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। आप तो हमारे कबीले के नियम जानते हो ना साहब? हाँ, सब जानता हूँ। सरदार नाग देवता के सामने मेरी बलि चढ़ाएंगे। झुमरी, ये सब जानते हुए मैंने झुमकी से प्यार किया। प्यार के लिए अगर मेरी जान भी जाए तो मुझे कोई गम नहीं होगा। सच में परदेसी बाबू, झुमकी कितनी नसीब वाली है कि उसे आप जैसा प्यार करने वाला मिला। हाँ झुमरी, झुमकी के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता। तुम मेरी मदद करोगी? साहब, आप ये क्या बोल रहे हो? ये तो मेरा फर्ज है। झुमकी और आपको मिला देने में सबसे ज्यादा खुशी किसे होगी जानते हो आप? मुझे। झुमरी, आप एक काम कीजिए साहब, आज रात को आप नाग देवी के मंदिर आ जाइए। मैं वहां झुमकी के साथ आपका इंतजार करूंगी। कल सुबह तक मैं आप दोनों को इस इलाके से बहुत दूर भेज दूंगी। झुमरी, पिताजी के नियम और कानून आप दोनों के प्यार के बीच नहीं आने दूंगी। चलती हूँ साहब। यस सर। फाइनल बिल निकाल दीजिए मैनेजर साहब, हम आज रात को चले जाएंगे। आज जाएंगे? हाँ, यहाँ पे टैक्सी तो मिल जाएगी ना? अरेंज कर दूंगा। कितने बजे? 10 बजे। ठीक है जी। ओके ओके।
मामा दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगा, नहीं खोलूंगा, नहीं खोलूंगा। ये अपमान मैं बिल्कुल सह नहीं सकता। अपमान? ये क्या कर रहे हो मामा? आत्महत्या। आत्महत्या कर रहे हो तो गले में रुई क्यों लगा रहे हो? नहीं तो गले में दर्द होगा ना। ठीक है मामा, दरवाजा तो खोलो, एक अर्जेंट काम है। अर्जेंट है? खोलता हूँ, खोलता हूँ। क्या अर्जेंट काम है? बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है। पहले बोलो तुम सुसाइड क्यों कर रहे हो? मेरी 25 नंबर की बेबी, आई मीन टू से मेरा सिल्वर जुबली प्यार भी फेल हो गया। स्मिता भी शादीशुदा है। हंस क्यों रहा है? मामा अब तुम शादीशुदा लड़कियों को भी? हाँ भांजे, मुझे कैसे पता होगा? आपसे प्यार करने से पहले थोड़ी पूछताछ कर लिया करो। अच्छा सुनो, हाँ? सारा सामान पैक करो। हाँ? आज की रात हम यहाँ से चले जाएंगे। हाँ? चले जाएंगे? लेकिन झुमकी? झुमकी भी साथ में जाएगी। कितने बजे? आज रात को। आज रात को? हाँ बॉस। बढ़िया, बहुत बढ़िया बॉस। लगता है झुमकी को साथ में लेके जाएंगे। पिछले जन्म में तूने ऐसा क्या पुण्य किया था कि तुझे परदेसी बाबू मिले? तो अब डर किस बात का? माँ को छोड़कर, ये कबीला छोड़कर, तुझे छोड़कर मैं कैसे जिंदा रहूंगी झुमकी? कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है ना। अरे शायद परदेसी बाबू आ गए। चल साहब, नाग देवी को साक्षी मानकर मैं आपकी अमानत आपको सौंप रही हूँ। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता। साहब जी, आप झुमकी से बहुत बहुत प्यार करोगे ना? वो अगर सुखी रहेगी तो मेरा ये जन्म सार्थक हो जाएगा। झुमरी, तुम कितनी महान हो। कितनी दूर से चलकर मैं यहाँ आया था इस प्रकृति के पास सुंदरता को देखने के लिए, और मिल गई तुम। इस प्रकृति की सारी सुंदरता तुम में आकर समा गई। साहब, मेरी एक बात मानोगी? बोलो। बिल्कुल मानूंगा। मैं जानती हूँ कि आपको सादगी बहुत अच्छी लगती है। मेरा ये भेष आपको पसंद नहीं है, लेकिन मेरा ये हार मैं चाहती हूँ कि आप मेरे सामने झुमकी को पहना दो। झुमरी, जब तक ये हार उसके गले में रहेगा तब तक मैं भी उसके साथ रहूंगी। झुमरी। झुमकी, 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 अब इस तरह रो मत। रात बीतने से पहले तुम दोनों को बहुत दूर जाना है। झुमकी, झुमकी उठ, जा जा। क्या हुआ ड्राइवर? सर, आगे रास्ता बंद है। फुल बवाल। हाँ? रंजीत? नमस्ते शिल्पी बाबू, सुना यहाँ से जा रहे हो, इसलिए मिलने चला आया। इस तरह रास्ता रोक के? नहीं नहीं नहीं, तुम हो परदेसी, मेरे अतिथि, तुम्हारा रास्ता मैं कैसे रोकूं? रास्ता खुला है, जब दिल करे जा सकते हो।
लेकिन झुमकी नहीं जा सकती क्योंकि ये रंजीत की है। मैं मर भी जाऊं पर तेरी कभी नहीं हो सकती रंजीत बाबू। मेरा रास्ता छोड़ दे। रास्ता छोड़ दूं? ओए, इसको ले जा। अरे भांजे संभाल कर। रंजीत, क्या? छोड़। रंजीत! छोड़ दो। छोड़ो। छोड़ दो। छोड़ दे शैतान। छोड़। चल, ले जाओ इसको। चल, चल। नहीं। झुमरी, झुमरी, झुमरी। क्या हुआ साहब? आप उनके साथ नहीं गए? जा रहे थे झुमरी, जा रहे थे। रास्ते में कॉन्ट्रैक्टर रंजीत राजा और झुमकी को उठा लिया। मैं किसी तरह भाग आया ताकि ये खबर दे सकूं। मंगलू, आप मेरे साथ चलिए। चलो। मंगलू, मंगलू, मंगलू। क्या हुआ झुमरी? बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है रे। अरे क्या हुआ ये तो बोल। झुमकी और परदेसी बाबू को कॉन्ट्रैक्टर ने उठा लिया है। बहुत दिनों से उसकी झुमकी पर नजर थी। उसने झुमकी को पाने के लिए क्या नहीं किया। सिर्फ तुम उसे बचा सकते हो मंगलू। झुमकी और परदेसी बाबू को बचा लो मंगलू, बचा ले। तू मुझसे प्यार करता है ना मंगलू? मेरे साथ संसार बसाना चाहता है ना? मेरा दिल तुझे चाहिए था ना? तो मैं राजी हो गई हूँ मंगलू। मैं तुझे सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। तू उन्हें बचा ले मंगलू, तू उन दोनों को बचा ले। झुमरी, झुमरी ये सब बोल के मेरे प्यार को अपमान मत कर। हाँ हाँ, मैं तुझे चाहता था लेकिन जबरदस्ती नहीं। मैंने इंतजार किया था उस दिन के लिए, जिस दिन तू मुझे दिल से चाहेगी झुमरी। मैं जानता हूं झुमरी क्यों आज तू इतनी परेशान है। ठीक है, मैं बचाऊंगा। मैं तेरे प्यार को बचा लूंगा झुमरी। ऐसा मौका जीवन में कितनी बार आता है। प्रेमी के सामने प्रेमिका का फूल बवाल। हम लोग को छोड़ दे कंटारी बाबू, छोड़ दे। हमारे कबीले के लोगों को पता चला तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। फूल बवाल। तुझे पता न झुमकी, हमारा ये फार्म हाउस तुम्हारे इलाके के बाहर है। यहाँ तुम्हारे सदर का नियम कानून नहीं चलता, चलता है रंजीत का हुक्म। फिर तो तुम हम दोनों को मार ही दो। ना 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 ना, ऐसा क्या बोल रहे झुमकी? जिसके लिए मैंने आधी जिंदगी जंगल में खत्म कर दी, उसको मैं मार दूं? तुम मुझसे शादी कर ले, मैं तेरे परदेसी बापू को घर छोड़ करके आ जाऊंगा। छी, तू जैसे शैतान से मैं शादी करूं इस जन्म में नहीं। फूल भवाल। माय डियर परदेसी बाबू, तुम अपनी इस प्रेमिका को जरा समझाओ तो सही। रंजीत, तू मुझे छोड़ दे, फिर मैं तुझे अच्छी तरह समझाऊंगा। अच्छा, जिसको समझ में नहीं आता उसको कैसे समझाया जाए
ये रंजीत को अच्छी तरह से आता है। फूल बवाल, हाँ? ये झुमकी, मेरे इस मगरमच्छ ने बहुत दिनों से शहरी लोगों का मटन नहीं खाया। देख इसको कैसे टुकड़े टुकड़े करके खाएगा। नहीं नहीं। फूल बवाल। देख, छोड़ दे उन्हें। फूल बवाल। फूल बवाल। हाँ? हाँ? चल चल। हाँ। चलो चिमकी। परदेसी बाबू, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। लेकिन तू जा परदेसी बाबू, मैं इन्हें संभाल रहा हूँ। लेकिन तू जा परदेसी बाबू, जा। चलो जा। मंगलू, शस्त्र का कभी व्यक्तिगत इस्तेमाल करना कभी नहीं गुरुजी, नहीं गुरुजी। रुक जाओ। छोड़ दे, हम लोग को छोड़ दे। जंगल का कानून तोड़ेगा तो कैसा सजा है जानती है तू? सरदार का हुक्म, नाग देवता के सामने तुम्हारी बलि चढ़ाएंगे। नहीं। चलो।
मैं आपके पैर पड़ती हूँ सरदार जी, मेरी बेटी को छोड़ दो, उसकी जिंदगी बख्श दो। इस सरदार की कुर्सी पे दया, माया, ममता सब भूलना पड़ता है। जिसने कबीले का नियम तोड़ा है, नाग देवता के सामने उसकी बलि चढ़ानी होगी। ये हमारा धर्म है। धर्म के नाम पे अत्याचार है सरदार, ये अन्याय है। अगर ये आपकी बेटी होती तो मेरी बेटी होती तो भी मैं यही सजा देता, क्योंकि ये हमारे कबीले का नियम है। झुमरी, पिताजी, आज रात को ही झुमकी और परदेसी की नाग देवता के सामने बलि चढ़ानी होगी। नहीं, ऐसा आदेश मत दीजिए पिताजी, मैं नहीं कर पाऊंगी। एक ने मुझे नई जिंदगी दी है तो दूसरी ने मुझे जन्म से लेके आज तक साथ दिया है। उन दोनों को कैसे मैं नहीं नहीं पिताजी, ये मुझसे नहीं होगा। ये मेरा हुक्म है और ना सुनना मुझे जरा भी पसंद नहीं। ठीक है पिताजी, अगर आपका हुक्म है और कबीले का ये नियम है तो आपके आदेश का मैं जरूर पालन करूंगी। प्यार का हिसाब है, प्यार अनमोल है, विधाता का ये देन है। दिल चाहे हो तो कोमल वार कोई कर पाए ना, दिल चाहे हो तो कोमल वार कोई कर पाए ना। जीना मरना के जैसा ना प्यार का हिसाब है, प्यार अनमोल है, विधाता का ये देन है। दिल चाहे हो तो कोमल वार कोई कर पाए ना, दिल चाहे हो तो कोमल वार कोई कर पाए ना। जीना मरना के जैसा ना प्यार का हिसाब है, प्यार अनमोल है, विधाता का ये देन है।
से क्या डर, हंस के लड़ेंगे हम तुम हो के निडर। प्यार का दर्द भी तो जहर से बड़ा, प्यार का दर्द भी तो जहर से बड़ा। जीना मरना के जैसा ना प्यार का हिसाब है, प्यार अनमोल है, विधाता का ये देन है। ये क्या हो गया? झुमरी, ये क्या हुआ? झुमरी, ये तूने क्या कर दिया बेटी? झुमरी उठ जा। झुमरी, तूने ये क्या कर दिया बेटी? आपने ही कहा था ना कि आपकी नजर में सब एक समान है। मैं भी परदेसी बाबू से प्यार करती हूँ। हाँ पिताजी, मैं भी दोषी हूँ। मैंने कबीले का नियम तोड़ा है। झुमरी, पिताजी, प्यार का मतलब होता है दो दिलों का मिलन। कब किसी से कैसे प्यार हो जाए पता नहीं चलता, किसी को समझ नहीं आता। मेरी एक बिनती मानोगे पिताजी आप? हाँ बोल बेटी, बोल। आज से इस कबीले का नियम बदल दीजिए पिताजी। ठीक है, ऐसे ही होगा। तूने मेरी आंखें खोल दी बेटी, उन्हें छोड़ दो। झुमरी, तूने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? यही तो मेरे प्यार की जीत है झुमकी। साहब सुनिए साहब। झुमरी, जिंदगी भर में प्यार की आग में जलती रही। मेरी एक बात मानोगे आप? बोलो झुमरी। मेरे शरीर को अपने हाथों से समंदर में विसर्जित कर देना, तो ही मुझे मुक्ति मिल पाएगी, मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। करोगे ना साहब? नहीं झुमरी। तुम दोनों हमेशा खुश रहना। आती हूँ झुमकी। आती हूँ साहब। झुमरी, झुमकी, झुमरी।